जिंदगी में प्यार से बड़ी कोई दूसरी पूंजी नहीं है। प्यार में आ जाए समस्या तो सब कुछ बेकार लगता है। रिश्ते खराब हो जाएं तो मर जाने का मन करता है। रिश्तों के सहारे जिया जा सकता है। रिश्ते हैं तो खुशनुमा माहौल लगता है। रिश्तों को संभाल कर रखना हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे रिश्ते छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अगर प्यार की माला की गुड़ियां, प्यार के माला की मोती बिखर गए हैं तो क्या करें? सिर्फ और सिर्फ तुलसी के 5 पत्तों से इसका निदान किया जा सकता है। देखिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। प्यार में आ रही हर समस्या का समाधान किया जाता है। रिश्तों को पूरी तरह से संभाला जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समुचित निदान किया जाता है, जहां उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पिछले 20 सालों में लगातार निरंतर बार हर बार 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। इस चीज को निरंतर जारी रखा गया है। यहाँ रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने साझा किया जाता है। प्रमाणित उपाय आपको देने के लिए सबसे पहला चैनल और सबसे आखिरी चैनल भी यही है। यहाँ पर रोज हजारों नहीं लाखों लोगों का काम हो रहा है। निरंतर लोगों का के जीवन में प्यार मिल रहा है, उनका रिश्ता संभल रहा है। ये समस्या चाहे शादी के पहले की हो, शादी के बाद की हो, कैसी भी कंडीशन में हो, सब ठीक किया जाता है। प्यार एक माला है, प्यार एक जीवन है। जीवन में अपनों का प्यार हो तो जीवन में खुशनुमा माहौल दिखता है, सब आनंदित लगता है। अपनों का साथ, अपनों का प्यार और अपनों का बढ़िया संबंध हो तो सब बेहतर चलता है। अब वो अपनों में चाहे हमारा अपना पार्टनर हो, रिश्तेदार हो, शादीशुदा जीवन हो, लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, कहीं पर भी रिश्तों की जहां पर भी समस्या में अगर आपकी प्यार की माला के मोती बिखर गए हैं तो मैं कह रहा हूं 5 पत्ते तुलसी के, 5 पत्ते तुलसी के आपके अपने जीवन को पूरी तरह से सुदृढ़ और सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि तुलसी पत्र पवित्राणि हर प्रीति करानि चह। ये तुलसी पत्र जो है वो अत्यंत पवित्र है। और कौन है ये भगवान विष्णु की पटरानी है। शालिग्राम भगवान देवता दुनिया के सबसे प्रमुख और सबसे आदि देवता हैं और सबसे स्पेशल देवता है जिनकी मूर्ति का निर्माण नहीं किया जाता है, ऑटोमेटिक निर्माण होती है। शालिग्राम 2 जगह निकलते हैं, या तो गंडकी नदी में और या तो तुलसी पौधे के, बहुत पौराणिक पौधे के नीचे जड़ में। तुलसी और शालिग्राम का संसर्ग, तुलसी और शालिग्राम का संबंध, तुलसी और शालिग्राम का जो एकाकरण है वो अद्वैत है। इसको सामान्यता नहीं किया जा सकता। आपके अपने जीवन में अगर प्यार में किसी भी तरह की तकलीफ आ रही है ना, तो तुलसी से बड़ा कोई दूसरा साधन नहीं है। सौभाग्य का दूसरा नाम तुलसी है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में स्त्रियां सौभाग्य की वृद्धि के लिए तुलसी को जल देती हैं, तुलसी से सुहाग लेती हैं, तुलसी से सिंदूर लेती हैं। और पता है, हर पूर्णिमा को तुलसी पूजा होता है और कार्तिक पूर्णिमा तो विशेष पूजन किया जाता है तुलसी का। तुलसी के अनेकों महिमा है। तुलसी की जितनी महिमा कही जाए, तुलसी घर में रखने से जहाँ वास्तु समाप्त होता है, तुलसी जहाँ अपने आपके घर में रख दो तो दुनिया भर के तंत्र मंत्र, ऊपर नीचे की सारी चीजें खराब ठीक हो जाया करती हैं। तुलसी जहां आपके घर को पॉजिटिव करती है, वहीं तुलसी बहुत सारे विवादों को ठीक करती है, आपके सौभाग्य में वृद्धि करती है, आपके सुहाग में 4 चांद लगाती है, सुहाग की सारी चीजें आपको दिलाती है। तुलसी वो देवी है जो आपके घर में जीवित अवेलेबल है, सजीव आपके साथ ऐसा देवता तुलसी के रूप में जो अपने घर में रख सकते हैं। इसका पूरा का पूरा विश्लेषण हम आज आपको बता रहे हैं। हम आज बता रहे हैं कि 5 पत्ते तुलसी के कैसे आपके अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। 5 पत्ते तुलसी के, चूंकि
पंचदेवम महादेवम तुलसी देवम महाद्भवम। तो वेद के बड़े बड़े मंत्रों में इसकी व्याख्या बड़े रूप में की गई है। वो पूरा का पूरा सार आज प्रमाणित उपाय आपको दे रहा हूं। सामग्री में सिर्फ तुलसी के 5 पत्ते चाहिए। एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, मेरा कोई रास्ता नहीं था गुरुजी। आपको वीडियो मैं 15 दिन देखा। 15 दिन देखने का बाद मैं विश्वास करके मैं बोला जो नहीं गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आपके चरण मेरा सिर पे है, 2 चरण। और आपने जो बोला था, जो बोलती है आपने, वो सब कुछ चर मानती हूँ। बहुत बहुत खुश हूँ गुरुजी। आपको आशीर्वाद मेरे को देना, दीजिए ये आपको आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आपके जीवन में हर खुशियाँ, हर प्रसन्नता, हर स्थितियों को मजबूत करे। आपके जीवन में खूब प्यार भरे, हर रिश्ता आपका बेहतर हो, हर रिश्ते में आपकी जीत हो, ऐसी शुभकामनाएं। परमात्मा आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। प्रेम आदर्श है। जिसका बेटा उसे छोड़कर चला जाए, जरा उसे पूछना संबंधों का क्या मूल्य है। जिसकी बिटिया दुखी हो, उससे पूछना जरा संबंधों का क्या मूल्य है। जिसके घर में उसके अपनों से उसे अलग रहना पड़ रहा हो, तो जरा उससे पूछना संबंधों का क्या मूल्य है। संबंधों का वास्तविक मूल्य जानना है तो उससे पूछना जिसका बहुत बहुत अधिक समय हो जाने के बावजूद विवाह नहीं हुआ अभी तक। उससे पूछो संबंधों का क्या मूल्य है। मूल्यांकन वास्तविक व्यक्ति कर सकता है। तीखा खाने वाले को मीठे का मूल्यांकन होता है और मीठा खाने वाले को तीखे का मूल्यांकन होता है। उसे पता है तीखा और मीठा में क्या फर्क है। ज्ञान, भक्ति ये परस्पर आवश्यक है, लेकिन ज्ञान और भक्ति ये दोनों गौड़ हैं जब तक प्रेम ना हो जीवन में। प्रेम है तो भगवान मिल सकता है, प्रेम है तो सत्संग मिल सकता है, प्रेम है तो जीवन आदर्श बन सकता है। मैं हमेशा एक बात समझाता हूं कि तुम्हें कभी भी कोई व्यक्ति रिमोट कंट्रोल की तरह कैसे कंट्रोल कर लेता है। कोई जब चाहे तब तुम्हें क्रोध दिला दे, कोई जब चाहे तब तुम्हें अच्छा बना दे, कोई जब चाहे तब तुम्हें दुखी कर दे, कोई जब चाहे तब तुम्हें रुला दे, कोई जब चाहे तब तुम्हें हंसा दे। दूसरे लोग रिमोट कंट्रोल से तुम्हें कब तक कंट्रोल करते रहेंगे। जरा सावधान हो जाओ, तुम्हें ऐसे नहीं रहना। तुम्हें अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। ना किसी के, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर। तो भाई आप सबके साथ समदर्शी हो जाइए ना। आनंद के साथ बालवत छोटे बच्चे की तरह एंजॉय करने की कोशिश करिए हर पल, हर मोमेंट को। बुरे पल को जल्दी से जल्दी भूल जाइए और अच्छे पल को लंबा खींचने की कोशिश करिए। फिर देखिए आपके जीवन में बेहतर आनंद बढ़ेगा। खुशियां बहुत कम है, खुशियों की आयु भी बहुत कम है, लेकिन दुख का बल भी बहुत है, आयु भी बहुत है, इसकी स्थिति भी बड़ी मजबूत है और इसकी याददाश्त भी बहुत मजबूत है। आपका युद्ध, आपकी लड़ाई, आपका झगड़ा आपके दुख के साथ है, सुख के साथ नहीं। सुख तो भूल जाता है इंसान, अच्छी चीजें तो विस्मृत कर जाता है, बुरी चीजें नहीं भूल पाता, अच्छी चीजों को इंसान याद नहीं रख पाता। बस इसी को परिवर्तित कर देना है। इसको चेंज करके देखो, रिश्तों में एक नई जान आ जाएगी। बस 2 ही काम करना है रिश्तों को अच्छा रखने के लिए। एक तो फोरकास्ट करना बंद कर दीजिए। फोरकास्ट मतलब ऐसा ही होगा, ऐसा कहा है तो इसके पीछे यही सोच होगी, मे भी ना हो। बंद कर दो इसको। और अच्छी चीज को याद रखना लंबे समय तक शुरू करो और बुरी चीज को याद करना थोड़ा शॉर्ट टाइम तक शुरू करो। बस ये 2 काम कर लेने से आपका पूरा का पूरा जीवन बेहतरीन हो सकता है। करना मुश्किल है, आसान नहीं है। ये बड़े बड़े संतों के लिए मुश्किल था। चूंकि हिंसा असत्य मद मोह लोभ, हिंसा असत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। ये 7 चीजों का त्याग करना बड़े बड़े संतों की बख्श की बात नहीं रही। बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, जो बड़े ज्ञानी, बहुत सिद्धजन रहे हैं, उनके भी मतलब की बात, उनकी भी इच्छा, उनका भी मनोरथ, उनकी भी चीजें एकदम से चेंज नहीं हो पाई। तुम बहुत आदर्शवान हो, तुम कर पा रहे हो। सत्य मानो, मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर में से
95% लोग अपनी चीजों को बेहतर कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पाठशाला, उनकी कक्षा, उनको सिखाने की व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ तरीके से चलाई जा रही है और सुव्यवस्थित तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है। और एक खास बात, तुम इस कक्षा में उत्तीर्ण इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारी आत्मा श्रेष्ठ है। तुम्हारी आत्मा ने अपने परमात्मा से प्रार्थना करके अपने गुरु का सच्चा दरबार पाया है, इसलिए तुम्हारा जीवन ठीक हो रहा है, इसलिए तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है किस तरीके से आगे बढ़ना है। सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आपको सिर्फ 5 पत्ते तुलसी के चाहिए और चाहिए कच्चा दूध। कच्चा दूध और तुलसी पत्र। अब आपको करना यह है कि 5 पत्ते तुलसी के पहले गंगा जल से धुल लेना है। आज जो पत्ते हैं इनका अभिषेक करना है। आपको क्या करना है, एक पात्र में पहले स्वच्छ करके साफ करके तुलसी दल रख देना है। तुलसी दल में अगर आपके पास असली रियल वास्तविक चंदन हो, लकड़ी वाला, उसे घिस कर के ऊपर एक एक बिंदी लगा देनी है और ऊपर से दुग्ध से अभिषेक करना है। ओम पयः पृथिव्यां पयवो खधीकुपयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयश्वती प्रदिशः सन्तु महिजम्मा। बस दूध से स्नान करा दीजिए पूरी तरह से। दूध और पत्तियां उसी में पड़े रहने दीजिए। उसके बाद अपनी दोनों की दोनों अनामिका उंगली उसी में धुल दीजिए। अपनी अनामिका उंगली का भी यानी अभिषेक कर लीजिए। ऐसा करने के बाद यदि आपके पास शालिग्राम है या शिवलिंग है, उसको भी उसी जल में, अभिषेक किए हुए जल में एक बार स्नान करा के धुल के साफ करके रख दीजिए। अब ये बचा हुआ जो शरणों तक है, ये बचा हुआ जो जल है, दूध है, जो अमृत है, जो प्रसाद है, बस इसको आप यदि पति पत्नी पीते हैं तो उसमें प्रेम बढ़ता है, प्रेमी प्रेमिका पीते हैं तो उसमें प्रेम बढ़ता है, माता और बालक पीते हैं तो उसमें प्रेम बढ़ता है। जिस भी रिश्ते में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, बस उन दोनों को एक साथ पिलाइए। देखिए, समझने की कोशिश करिए। जिसका जिसके साथ प्रेम बढ़ाना है, उन दोनों को एक साथ दीजिए। क्या करना है? उन दोनों को एक साथ, मतलब एक टाइम पर नहीं, उन दोनों को ही दीजिए केवल। बस इतना सा काम करना है। करके देखिए, बहुत आनंददायक है, त्वरित लाभ करता है। सैकड़ों हजारों बार मैंने स्वयं करा है ये, और बहुत काम करता है। सत्य मानिए, पहली बार में पहले क्षण से उपाय करने का इससे अच्छा कोई दूसरा साधन नहीं है। अच्छा, कब करना चाहिए ये? जब भी चाहे, जब भी चाहे ये क्रम कर ले, सब तिथियां उत्तम कहलाती, लेकिन संक्रांति पूर्णमासी है परम पुनीत गिनी जाती। परम और पुनीत संक्रांति, पूर्णिमा, एकादशी इत्यादि ज़्यादा श्रेष्ठ तिथियां हैं। बाकी किसी भी सोमवार और गुरुवार में भी किया जा सकता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय को करें। आप अपने जीवन में हर रिश्ते को बेहतर बना पाएं, आप हर रिश्ते को जी पाएं, हर रिश्ते में आपके प्रेम बढ़े। ऐसे शुभ आशीर्वाद के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत खुश रहने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनने की कोशिश करिए। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, उल्टी सीधी चीज़ों से बाहर आ जाना, पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। और हाँ, दुखी होना, परेशान होना, रोना, बिलखना, नेगेटिव सोचना, उल्टा सीधा विचार लाना, गुरु निंदा करना या गुरु की निंदा सुनना, किसी भी गुरु की निंदा करना या सुनना, दोनों में आपके लिए दोषपूर्ण है और काम नहीं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूँ तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।